चलो ओके स्टूडेंट्स, so today we are going to conduct a debate competition. The topic is democracy, and on this topic today some students will take the favor and other students will be just against of democracy. कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में तो कुछ फेवर में है। तो फेवर वाले में आपने क्या देखा, फेवर में और अगेंस्ट में आपने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हमारे इस डिबेट के टॉपिक को हम लोग डील करें तो द फर्स्ट टर्म गोज टू दोज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलो हम लोग डेमोक्रेसी के जो फेवर वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट हैंड को रेज करेगा। एक क्या सब हैंड जो जिनके पास पॉइंट बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का फेवर। फेवर ओके, फराज रहमान, चलो स्टार्ट। अनम्यूट करो अपने को और कंटिन्यू। यस सर। हाँ बोलो, कंटिन्यू। व्हाई आर यू सपोर्टिंग डेमोक्रेसी? सर democracy is a very good, and it is equality in the society. नहीं बोलिए, वो डिबेट कर रहा है भाई, कुछ पॉइंट बोलेगा ना यहाँ पे, कुछ पॉइंट बोलो। और व्हाई आर यू इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी? फराज रहमान बोलिए। Sir, because democracy is very good, and democracy is government and better form. Democracy is a better form of government. हाउ? अच्छा, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ रीजन नहीं बताओगे कैसे बेटर फॉर्म है? Sir, democracy allows us to correct our own decisions. ओके ओके, देखो यहाँ पे फराज रहमान जो है इन्होंने आंसर किया कि डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी गेट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग दिस डेमोक्रेसी। तो चलो ठीक है, फेवर को 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का तो काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब हमारा टर्म जाता है, आवर टर्म गोज टू दोज हु आर जस्ट अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाले हैंड को, चलो फराज हैंड को लो करो। चलो अगेंस्ट वाले हैंड को रेज करेंगे अब, जो अगेंस्ट में है। फास्ट फराज, तुम फेवर में, तुम बार बार हाथ क्यों उठा रहा है? आपको जब अगेंस्ट में बोला जाएगा तो आप अगेंस्ट में, और आप फेवर में, आप फेवर के टाइम में उठाओगे हैंड। चलो अगेंस्ट में हैंड को रेज किया अनुष्का ने। ओके चलो, व्हाई आर यू जस्ट अपोजिंग डेमोक्रेसी? टेल मी फास्ट। Good evening, sir. Okay, good evening. I with my team are just opposite of democracy because in sometimes we can see that democracy leads to establish the majority views over the minority views. So therefore we are opposing it. Okay, according to Anushka, in democracy, majority, the government prefer those who are just in majority. Means the minority, the interest of minority is being suppressed according to you. आप यही कहना चाहते हो कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को देखा जाता है, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। You want to say that? Yes, sir. But as you know that democracy is completely based on majority. डेमोक्रेसी ऑलरेडी ये बोलता है कि भाई हम तो मेजोरिटी के साथ हैं। नहीं है, अगर ये पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं तो उनकी बात होगी, अगर निगेटिव को अगर जीतना है तो निगेटिव वाले मेजोरिटी पर आ रहे हैं। तो सबको एवरीवन कैन नॉट बी सैटिस्फाइड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। खैर जो भी आपने बोला, आपको मार्क्स तो मिल रहे हैं, 2 मार्क्स एक बार फिर आपको मिलेगा। अब नाउ इट्स टर्न इज ऑफ कैसेस फेवर दोस हु आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। चलो हैंड को रेज करो। चलो शिखर, इनका आंसर को आपने समझा? अनुष्का ने बताया क्या चीज कि इन डेमोक्रेसी जो मेजॉरिटी होता है, द गवर्नमेंट फेवर्स दोस हु आर इन मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बोलो शिखर।
सर इसका आंसर है सर शिखर, ओके चलो विनायक, विनायक रिप्लाई। Democracy doesn't always favor majority because some countries like that the government particular minority. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, आप पहले तो नेटवर्क में चले जाओ, उसके बाद आप बताएंगे। नेटवर्क में जाओ। चलो अंशु, अंशु आप बताओ। A democratically elected government is more accountable to the public because it comes to power due to the majority of the public voted for it. Okay, Arushka, Anshu has replied you that, क्या reply किया कि you are talking that the government favors those who are in majority. तो आपको ये भी समझना है कि the government is completely based on majority too, कि majority elect क्या चीज the government of our country. तो हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे देश के मेजोरिटी जो है वही सरकार को चुनती है। अब कहने का मतलब 100 अगर 100 पीपल्स है जिसमें 80 लोग अगर मेजोरिटी का सपोर्ट अगर मेरा सपोर्ट करते हैं, अब 20 किसी दूसरे बंदे का सपोर्ट करते हैं, क्लियर है कि गवर्नमेंट में कौन जाएगा, मैं जाऊंगा ना कि वो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे उसको इंटरेस्ट को भी तो दबाया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मेजोरिटी में वो भी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, जो मेजोरिटी में वो भी प्रधानमंत्री बने, कोई एक ही बनने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर सही करा, तो इनको 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ठीक है। अब हम लोग का टर्म जाता है टू दोज हु आर जस्ट अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट, ओके अनुष्का, ओके कंटिन्यू। Sir, in democracy, leaders keep on changing, and because of it, it leads instability, which is not good for the development of any nation. Okay, means you are talking about instability. Okay, Ansu, according to Ansu is available? No. Okay, जो अगेंस्ट में उन लोगों के लिए मैं जो फेवर में उनके लिए बता रहा हूँ, अनुष्का ने इस आंसर को दिया कि in democratic system the government is unstable, and in unstable government how can we imagine about a stable development? So it's completely impossible, it's an imagination only. तो इनके अनुसार एक हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो इनस्टेबल होती है, और इनस्टेबल गवर्नमेंट में हम लोग स्टेबल डेवलपमेंट के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी 2 मार्क्स। चलो इनके अगेंस्ट में कौन बोलेगा? डेमोक्रेसी का फेवर, रेज योर हैंड्स, केवल फेवर वाले हाथ उठाएंगे, याद रखिएगा, कोई भी हाथ हैंड को रेज नहीं करेगा, फेवर केवल जिनके जो फेवर में है। चलो विनायक, फेवर, फराज रहमान बोलो, कंटिन्यू। Yes, sir. Democracy provides a method to deal with different types of language, religions, and cultures. Like India having diversity of language, religions, and cultures. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. क्या बात है, excellent, very good. So it is only possible in a democratic country. He has just Farah Rahman has taken our country as an example. He was in India. There is a great diversity, but in spite of this diversity, our country is united, and it is only possible in a democratic country. There is a great language, great religion, great ideology, but in spite of these, we all are united together with the feeling of brotherhood. This is the result of democracy. You want to say that? Farah Yes, Rahman, yes, you want to say that? Yes, very good. 2 marks you will get. चलो अगेंस्ट इनका अपोज करो, रेज योर हैंड्स। ओके, अगमय प्रताप सिंह, चलिए बोलिए, इनके अगेंस्ट में आप बोलो।
Sir, democracy is all about political competition and power play. So this leads to scope for, sir, so there is no scope for morality. Okay, Agmay, his statement is, you know what, in democratic system there is a political competition, and to win the elections different political leaders use illegal way to have more and more votes. So there is no space of moralities and discipline. You want to say that means in democratic countries there is no any scope of moral values in a democratic country. Whom the Agma want to say that? तो अगर reply strongly इनके against में बोलो anyone, इनके अनुसार डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई मोरल वैल्यूज होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो वो बेकार है। So say something in the favor of political competition. Anybody? फेवर वाले बोलेंगे अब फेवर्स, आप हैंड को लो करो, लो योर हैंड। हम फेवर की बात कर रहे हैं, फेवर वाले बोलेंगे। ओके अंशु, कंटिन्यू। Democracy provides a method to deal with differences and conflicts as different people have different opinions and interests. There are free and fair elections. In a democracy, no one is a permanent loser or a permanent winner. Different groups can live with one another in harmony and peace. Therefore, very good. अब अगमय आपने इस पॉइंट को सुना होगा, तो she wants to say that in democracy everybody gets an opportunity to come back. सबको एक मौका मिलता है कम बैक करने का, रिटर्न आने का नहीं है। In democracy no one is loser, no one is winner. कभी sometimes loser can lead the nation और कभी कभी आपके जो विनर वो तो विनर है ही है। तो डेमोक्रेसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, संभावनाओं का गेम है। लक मतलब जो द बेस्ट है वो डेमोक्रेसी में ऑन द टॉप है। तो इसका पॉइंट ये है कि इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, संभावनाओं पे डिपेंडेंट है। एंड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम नो वन इज लूजर एंड नोबडी इज विनर। मतलब यहाँ पे किसी को प्राउड नहीं हो सकता, घमंड होता ना कि एटीट्यूड निगेटिव कि भाई मैं जब मैं नॉन डेमोक्रेटिक में चले जाओ तुम चाइना में सी जिनपिंग, उसको किसी से डर है क्या? मेरा कोई हटाने वाला नहीं है। बट डेमोक्रेसी में पॉसिबिलिटीज है, जो रूलर्स हैं उनको भी डर होता है कि नहीं अगले इलेक्शन में पब्लिक हमको हटा के थ्रो आउट कर देगी, तो इसलिए वो लोग दे स्टे ऑन द राइट ट्रैक। अंशु वांट्स टू से दैट, एम आई करेक्ट? यस सर। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, 2 मार्क्स। चलो इनके अगेंस्ट में बोलो, अगेंस्ट वाले स्टूडेंट एनीबॉडी जो इनके अगेंस्ट में बोलेंगे। ओके अनुष्का, अंशु आप हैंड को लो करो, केवल अगेंस्ट वाले। Sir, elected leaders do not know the best interest of the peoples, so it also make the bad decision, which is not good. Means elected representatives do not know the right interest of common people. That's why they make wrong decisions. You want to say that? But for your kindly information, I want to say that, you know what, before contesting elections, they have to prepare their own manifestos. They had to prepare their manifesto in which they have to declare about all the programs and schemes which they will launch after coming into power. And after watching their manifestos, we the common people cast our votes in their favors. तो क्लियर है कि उनका सिलेबस तो उनको मिल ही गया है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा हुआ है, उनको उतना ही वर्कआउट करना पड़ रहा है, नहीं है? अब ये थोड़ी ना देख रहे कि हमारे घर में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, पॉलिटिकल लीडर को ये देखना नहीं है। हमने उनको वोट दिया उनके मैनिफेस्टो के आधार पे, तो उनको तो अपने मैनिफेस्टो के बारे में तो पता है ना कि मेरे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। हमने ये थोड़ी ना देखा भैया हम आपको वोट दिए तो अब हमारे घर क्या क्या झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो। हमने वोट दिया है कि आपके मैनिफेस्टो को देखे कि मैनिफेस्टो में मैं जब जीतूंगा मैं रोड बनवा दूंगा, स्कूल बनाऊंगा, मैं रोजगार क्रिएट करूंगा, ये करूंगा। यही ना कॉमन इंटरेस्ट है कॉमन पीपल का।
हमने ऐसा तो बोला नहीं कि भैया हमारा 1 मंजिला बिल्डिंग है उसको 2 मंजिला तुम कर देना। तो कहने का मतलब है कि हमने उसके मैनिफेस्टो को देख के उसको वोट दिया है, तो उसे केवल अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है बस, इट्स हिज ड्यूटी। ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर उनका ड्यूटी बस इतना ही है कि दे हैव टू फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल रिलेटेड टू देयर मैनिफेस्टोस। खैर आपने सही कहा कि वो लोग कॉमन इंटरेस्ट को नहीं जानते कि हमारे इंटरेस्ट भी क्या है, ठीक है, तो आप भी गलत नहीं हो, तो आपको भी 2 मार्क्स यहाँ पे अवॉर्डेड किए जाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग बात करेंगे फेवर। इनके पॉइंट को आप लोगों ने समझा जो फेवर वाले हैं। इन्होंने बताया कि कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को पॉलिटिकल लीडर नहीं जानते, दैट्स व्हाई दे मेक क्या रॉन्ग डिसीजंस। चलो इनके अगेंस्ट में बोलेंगे हम लोग। ओके शिखर चलो बोलो। The democracy helps in a good improve the quality of decision making. ओके ये तो स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया था कि इन डेमोक्रेसी we have chance to make us good decision maker, हम लोग एक अच्छे decision maker बन जाते हैं। और कुछ something more? Whenever some bill is represented in the front of the country, it is been discussed by the public by the government. Okay, so it is okay. helping Yes. great foundation of the good decision. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट। अब यहाँ पे शिखर का स्टेटमेंट है, अगेंस्ट वाले सुनेंगे। शिखर का स्टेटमेंट है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट द रूलिंग पार्टी कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर्स। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस दे हैव टू कंसल्ट विद द मेजॉरिटी ऑफ कंट्री। और कहने का मतलब है कि इट इज क्लियर दैट यहाँ पे थोड़ा सा लेट है, स्लो बट स्टडी कैन हेल्प अस टू विन द मैच। स्लो है लेकिन कंटिन्यू है, और ये क्लियर है कि जब बहुत लोगों का डिसीजन, बहुत लोगों का सजेशन और एडवाइस आएगा तो क्लियर है जो फाइनल डिसीजन होगा तो आउटपुट विल बी पॉजिटिव एंड इन द फेवर ऑफ आवर गवर्नमेंट एज वेल एज आवर पीपल टू। तो इसलिए इन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो डेमोक्रेसी का वो बहुत ही बेहतरीन होता है। दैट्स व्हाई ही इज सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। शिखर एम आई राइट? Yes sir. चलो ओके अब अगेंस्ट की बात करेंगे। अगेंस्ट वाले बंदे चलो अब्दुल्ला वेरी गुड, बहुत देर बाद आपने बोला, चलो कंटिन्यू। Yes, sir. आप बोलिए। Yes, as the government is subject to change every election term, the authorities may work with a short-term focus. As they have no face an election after the competition of each term, they may lose focus on what they have to do in future and after winning elections. Okay, you want to say that in elections, man, look, point is that during elections, all political parties generate their manifestos, and in manifesto, suppose that if you are in class 9, then what is your duty? Your duty is what? To control over your syllabus, and if you will be capable to control over your syllabus completely, then after you will think about forward, you will go ahead. जब आपका 9th कंप्लीट होगा तब तो 10th की तरफ जाओगे। तो 9th में तो पहला ड्यूटी, पहला फोकस तो आपको क्लियर है कि आपका सिलेबस मैनेज करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो कंडीशंस क्या कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती है, दे प्रिपेयर देयर ओन मैनिफेस्टोस। मैंने पहले ही बोला। तो मैनिफेस्टो का मतलब इलेक्शन जीतने के बाद भी जो 5 साल उनके पास टाइम मिलता है, वो 5 साल का टाइम बस इसीलिए है कि फुलफिल योर मैनिफेस्टोस, नथिंग एल्स। अब सपोज करो हमारे छपरा के सीएन गुप्ता जो विधायक साहब हैं, तो वो सिवान के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे, वो छपरा के बारे में क्या सोचना है? छपरा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड चाहिए, सफाई चाहिए, यही करना चाहिए। और क्या चाहिए? हॉस्पिटल अच्छा खासा हो, एजुकेशन द बेस्ट हो। अरे हमारे यही काम है, तो उनको बस इतना ही। अरे हर एक आदमी अगर अपने लेवल पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ही सोचना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान में ऐसे वेल मेंटेन हो जाएगा, वेल डेकोरेटेड हो जाएगा। तो व्हाट इज द नीड टू गो अहेड? ज्यादा आगे जाने की क्या जरूरत है? आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, लोगों ने आपके मैनिफेस्टो को देख के आपको वोट दिया है, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी केवल टेक केयर अबाउट योर मैनिफेस्टो ओनली। केवल मैनिफेस्टो तक ही सीमित रहिए, उतना ही आप काम कीजिए, वही आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और हमारे लिए भी। खैर आपने सही कहा कि उनकी सोच लिमिटेड होती है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर इलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। फेवर, now its turn goes to those who are just in the favor of democracy. Anyone raise your hands? Okay, Ansu.
The biggest virtue of democracy is that it is government by the people, for the people, and to the people. The government represents the views of the people who elect them. Okay, the statement of Ansu is, you know what? Okay, यहाँ पे अंशु का स्टेटमेंट है कि द डेमोक्रेसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी. आइडिया क्या है? द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मींस द डेमो एंड a government elected by a democratic process represent the view of the common people, not only at the national platform while at the international platform too. मतलब इनके अनुसार क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग क्या दिस डेमोक्रेसी. एम आई राइट अंशु? Yes, sir. चलो ओके, वेरी गुड. मार्क्स मिला आपको 52 against those who are opposing democracy. Okay, Anushka, respond. Sir, it is also known as government by amateurs and leads to domination of masses. Then what is wrong in it? Sir, Anshu has said that Anshu, yes. democracy is for the people, by the people, and of the people. But it is also known as government by amateurs and leads to domination of masses. Then what is wrong in it? Anushka, what is wrong in it? It's also, it does not encourage an individual to give its opinion. Individual in democracy, how can an individual represent his ideology and opinion? I can do it, but the leader who is leading the nations is not alone. Suppose Narendra Modi, the decision of Narendra Modi is the decision of 130 crore population of our country. So it is clear that Narendra Modi has become Narendra Modi, means the PM of our country, because of this great majority. तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन कैसे ले पाएंगे? क्यों लेंगे वो इंडिविजुअल डिसीजन? And there is no need for him to take any individual decisions. Before taking any decision, he must consult with the majority. Okay, you will get 2 marks too. सर एक बार ये स्टेटमेंट फिर समझा दिए सर. देखो इन्होंने बताया क्या चीज कि हमारे डेमोक्रेटिक जो पॉइंट्स है, हमने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, वो अपने मन मुताबिक तरीके में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो नहीं लेंगे. तो कैसे वो डिसीजन लेंगे? नरेंद्र मोदी अब अपने घर में नहीं ना डिसीजन ले रहे कि हमको क्या खाना खाना है, क्या खाना बनाना है. आप अगर कंट्री लेवल पे आप देश के लीडर है, 130 करोड़ पॉपुलेशन ने आपको इलेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया है, और आप जब पीएम बने हैं तो क्लियर है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपका अपना नहीं है, पर्टिकुलर आपका डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन किसका है? इंडिया का है. अगर नरेंद्र मोदी इज इन अमेरिका, देन इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? क्या नरेंद्र मोदी वहां पे? नो, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज देयर, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज देयर टू रिप्रेजेंट आवर नेशन. हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो. नरेंद्र मोदी कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं है. यस कि नो? यस कि नो? यस सर. तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ. कोई दिक्कत? तो ये 2 मार्क्स आपको हो गया. चलो नेक्स्ट, अब इधर की तरफ हम लोग बात करेंगे. अगेंस्ट हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. ओके चलो फेवर वाले भैया बोलिए. फराज रहमान, वो चलो कंटिन्यू बोलो. Sir, people have advantage to choose their own government by voting her. Okay. Something more? And sir, people get
chance to change their governing bodies. Yes, you are again correct. अब यहाँ पे फराज ने बोला क्या चीज कि भाई इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, द गवर्नमेंट, मतलब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज अ रिपब्लिकन कंट्री टू, मतलब हमारे देश का हेड, द हेड ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड प्लस द पीपल हैव राइट्स to change their representative. If the representatives are not on the right track, then अगर वो लोग सही तरीके से वर्कआउट नहीं करते, उनको हमारे पास ये राइट है कि उनको अगले 5 साल बाद रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग. फराज, you want to say that? Yes sir. Okay, very good. 2 marks. चलो इसकी इनके अगेंस्ट में बोलिए आप लोग. मतलब he wants to say that democracy is completely based on possibility. संभावनाओं का खेल है. It's the game of possibility. रिस्क है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं फिक्स है. और जहां पे रिस्क होता है वहीं पे डेवलपमेंट भी होता है. नहीं, हमारे लीडर्स डरे होते हैं कि भाई नहीं मोदी जी डरे हैं, अगर थोड़ा भी गलत काम करेंगे तो भाई अगले 24 में ये हटा के मेरे को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगा सब, और चले जाओ चाइना में. डर है क्या? कोई डर नहीं. आराम से कुछ करो या ना करो, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो हम ही रहेंगे. शी जिनपिंग साहब एकदम डरे हुए नहीं है. अब्दुल्ला, चलो बोलो, कंटिन्यू. Yes sir. Reply him. Another disadvantage of democracy is that mobs can influence people. Citizens that may vote in her favor party under the influence of the majority, but a person cannot choose his or her true opinion. Okay, I'm getting what do you want to say. Abdullah, what do you want to say? I'm getting. You want to say that mob, again majority, you are talking about majority. Suppose I individually wants to oppose Narendra Modi, yeah, but the mob, the majority which is behind Narendra Modi will suppress my voice completely. You want to say that? Abdullah, you want to say that? Yes sir, yes sir. You want to say that? Yes. So point is that democracy, I'm again explaining the point, explaining the term. Democracy means what? Demo plus Kratos. Demo means people and Kratos means power. People power is too much powerful in a democratic country. And public का power किसके साथ है? Point देखिए, public का power कहाँ पे है? Public का power नरेंद्र मोदी के पास है. तो क्लियर है कि हमारे देश में माइनॉरिटी, मतलब जो एक बंदा जो आवाज को क्लियर है क्या अपोज कर सकते हैं. वी आर इंडिपेंडेंट टू अपोज ना, वी आर इंडिपेंडेंट टू क्या चीज अपोज आवर प्रधानमंत्री प्लस एनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स टू. आप अपोज कर सकते हो. यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल अगेंस्ट हिम. आप लोगों को उनके अगेंस्ट में समझाइए कि भाई देखिए ये डिमेरिट है उनके अंदर. अगर पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो इसका मतलब आपके ऊपर, अगर पब्लिक मोदी अगर पीएम को फॉलो कर रही है तो मतलब हमको फॉलो नहीं कर रही है, मतलब पब्लिक के नजर में वो सही है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. तो हमें उनकी डिमेरिट्स, वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू रिप्रेजेंट द डिमेरिट्स ऑफ क्या, द रूलिंग पार्टी बिफोर एवरीवन एंड टू मेक देम वेल अंडरस्टैंड. आप सबको समझा सकते हैं अगर आप, इफ यू आर कैपेबल टू मेक देम अंडरस्टैंड देन मेक देम अंडरस्टैंड. अदरवाइज सपोर्ट द मेजॉरिटी का सपोर्ट करिए. तो आप ये कहना चाहते हो कि मॉब जो होता है वो इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को दबा देता है. इन डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी को दबाता नहीं है, आइडियोलॉजी को दबाया नहीं जाता है. कंडीशंस क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आइडियोलॉजी, जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो होती है वो गवर्न करती है देश के ऊपर, और माइनॉरिटी, अब देखो अपोजिशन पार्टी है कि नहीं आपके देश में? हमारे देश में अपोजिशन पार्टी भी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, बीएसपी है, टीएमसी है, अलग अलग तरह की मतलब कि आपकी अपोजिशन पार्टियां हैं जो कि मोदी जी के अगेंस्ट में बोलती हैं. बट आप जब तक पावर में नहीं आओगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे. तो पावर में आने के लिए पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. तो आपसे ज्यादा पब्लिक को इन्फ्लुएंस अगर बीजेपी कर दे रही है तो बीजेपी बार बार सत्ता में चली आ रही है. तो या तो हमारे अंदर कुछ कमी है या फिर हमसे ज्यादा स्मार्ट वो लोग हैं जो पब्लिक को समझा दे रहे हैं, हम लोग पब्लिक को नहीं समझा पा रहे हैं. तो ये हमारी अपनी पॉइंट, ये हमारी वी आर इंडिपेंडेंट. हाँ बोलो. लेकिन ये सब तो सर काम इलेक्शन के पहले ना होता है. इलेक्शन के पहले होता है कि किसको इन्फ्लुएंस करना है किसको नहीं. क्यों फिर 5 साल बाद इलेक्शन नहीं आएगा क्या? पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि 4 साल तक कुछ नहीं करो, एकदम सो रहे हो, और 4 साल के बाद 1 साल उठे और रोड बनवा दिया तो पब्लिक तो हाँ 4 साल कुछ नहीं किया, 1 बार रोड बनाया तो वोट दे दे. पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है. आर वी फुल? हम लोग बेवकूफ हैं.
कि आप 10 साल काम नहीं करोगे, 1 साल बस इधर उधर कर दोगे, 2-4 करोड़ बनवा दिया आपने, हम आपको वोट दे देंगे, इतने बेवकूफ तो है नहीं। तो क्लियर है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों का पॉइंट, अब सपोज करो कि आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है, इमेजिन करो यूपीएससी क्रैक करना, तो तुम वेट नहीं ना करेगा कि भाई जब ग्रेजुएशन हमारा हो जाएगा, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद ही हम एग्जाम में बैठ सकते हैं, ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे यूपीएससी का, उसके बाद हम एग्जाम देंगे उसका, ऐसा कुछ होता है क्या? आप तैयारी स्टार्टिंग से ही करते हो, 9, 10, 11, 12, बीए पार्ट 1, 2, 3 सब सिलेबस वेल मेंटेन करते जाते हो, और तब वहां पे जाके एकदम स्ट्रांग हो जाते हो। तो अपोजिशन पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन, जिससे अगर 2019 में मोदी जी जीत गए, इसका मतलब क्या है? सब कुछ हो जाए, जब 24 में इलेक्शन तो 24 में जगह जाएगा। अगर हम लोग आदमी ना है, हाइबरनेट नहीं ना है, होता ना क्या हाइबरनेट करते हैं लोग, जानवर जो कि सो जाते हैं और फिर जब टाइम आता है तो जाके जगते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग पब्लिक को हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ निगेटिव वर्क करे तो पब्लिक के सामने नहीं रखेंगे हम, ये हमारी, ये अपोजिशन पार्टी का, ये अपोजिशन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कआउट करना। 2 मार्क्स। चलो, फेवर्स, नाउ इट्स टर्न गोज टू फेवर्स। फेवर, अनुष्का फेवर में हो? फेवर वाले हैंड को रेज करो। 3 तक काउंट करूंगा, नहीं तो मैं मार्क्स 0 कर दूंगा यहाँ पे आपका। 1, 2, चलो अंशु बोलो फेवर। Democracy promotes equality among people. How? Because all are equal before the law. Something more? All the people have equal rights in a democratic form of government. Very good. अंशु का स्टेटमेंट आया कि डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग दोज हु आर जस्ट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री नो वन इज माइनर एंड नो वन इज मेजर, all are just equal in the eyes of law. In the era of education, in the era of politics, in the era of economical and professional, in any sectors, everybody has equal right. If you have ability, then come forward, otherwise stay inside your house. This is the formulas of democracy. I'm right? Anshu, am I right? Yes, sir. चलो Anshu 2 marks. तो इनके अगेंस्ट में बोलो आप, एनीबॉडी अपोज अंशु, अंशु को अपोज करो। ओके अनुष्का, चलो बोलो क्या उन्होंने गलत बोला है, सही तो बोला है, उनको ब्रेक करो, क्रैक करो। In a democracy, it treated people equally on the platform of voting rights, but there are many issues on which people are not getting equality. Like? So some examples where the people are not being treated equally. Where? Describe some platforms where the people do not have equal rights, equal opportunity. So give me some examples, 1 and 2. First, this is the term of Anushka. First, give me some examples. Anushka? Yes, sir. Give me some examples where the people are not being treated equally. Some example, give me. Sir, take 2 persons. One is rich and one is poor. On the basis of education, the poor has to give means extra payment, means black money, and the richer has not to give that money. That's why where is this formula? ये formula कहाँ पे है? In India. मैं तो पहली बार सुना कि पुअर को ज्यादा पैसे देने पर, रिच को पैसे नहीं देने पर। भाई पुअर पैसे कहाँ पे देगा? On the basis of religion also, sir, caste, custom. Where? I'm not watching any differences anywhere. मेरे को तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता, पता नहीं आप कहाँ डिफरेंस देखते हो।
आप एग्जांपल नहीं दे पाए सही। और कोई इनके एग्जांपल, इनको इनके टीम का कोई बंदा जो इनको सपोर्ट करेगा? एनीवन हु वांट्स टू सपोर्ट हर? एनीबॉडी? तो एक नंबर मिलेगा। इन्होंने बताया, देखो अनुष्का ने बताया, अनुष्का का स्टेटमेंट है, अनुष्का का स्टेटमेंट सर, ऑन द बेसिस ऑफ सीट रिजर्वेशन। अब चलो आपकी टीम आपका सपोर्ट, अब्दुल्ला आ गए सपोर्ट करने के लिए। चलो अब्दुल्ला बोलो, सपोर्ट करो अपने कलीग्स का, अपने टीम का सपोर्ट करो। अब्दुल्ला सपोर्ट। Social inequality usually implies the lack of quality of outcome, lack of equality of access to opportunity. In our country, there is social inequality. Abdullah, Inequality in opportunity. Inequality in opportunity. How? How? कैसे आप बता रहे हो? इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी कैसे भाई? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं। बोलो अब्दुल्ला, बताओ मेरे को, और थोड़ा इसको डील करो, और डील करके समझाओ मेरे को, कहां पे अपॉर्चुनिटी की कमी है? वेयर? अब कहने का पॉइंट है कि सपोज करो कि एक रिक्शा पुलर, एक कॉबलर का लड़का, the son, the children of those who are just on the footpath, if they have ability, then they have also opportunity to crack the exam of UPSC like we the people who are from middle class and higher class. तो कहने का पॉइंट है कहां पे इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, आपने मेरे को बता दिया तो मैं तो समझा ही नहीं। अगर एक अपॉर्चुनिटी हर एक बंदे के पास है, ऊंचे ओहदे के जगह में ऊंचे लेवल के जो लोग के पास है, अगर एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर जाएंगे हम भी यूपी, अगर उसके अंदर भी एबिलिटी, तो क्या आप रोक दोगे उसको? वो क्रैक नहीं कर पाएगा एग्जाम। आज के डेट में अपॉर्चुनिटी इज इन द पॉकेट ऑफ दोज हु हैव एबिलिटी। कीप इट इनसाइड योर ब्रेन। कोई इनइक्वालिटी, देयर इज नो एनी इनइक्वालिटी। मैंने फिर आपको बताया शॉर्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज आर इन द पॉकेट ऑफ दोज हु हैव एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास वो सिस्टम मतलब वो कैपेसिटी है, बस उनके लिए ही अपॉर्चुनिटीज है। याद रखिएगा, कीप इट। कोई इनइक्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमीनी स्तर के लोग जिनके पास ABCD, जिनको दे डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट ABC एंड they are going to crack any type of higher level examinations, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर 2 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, अगेंस्ट है ना। चलो फेवर, once time again, फेवर शिखर, ओके बोलो। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। Sir, we have a fundamental right as right to vote. So everyone has a equal right to vote. It doesn't matter where he belongs to, any caste, community, any caste difference, status, any gender, discriminations. Everybody's vote is counted as the one vote. No discrimination. You want to say about, you want to describe here universal adult franchise, clear? Am I right? Yes, sir. Means here Shikhar wants to say that, you know what, everybody who writes Indian in their nationality has equal voting right, and the value of each vote is equal. That's why he or his team is just supporting the democracy. चलो अब बात करेंगे हम लोग अगेंस्ट की। अगेंस्ट वाले एनीवन, अपोज करो। पास्ट 3 तक काउंट करूंगा। अगेंस्ट 1 2, फास्ट रेज योर हैंड्स, अपोज, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और ये लास्ट 3। व्हाट हैपेंड? अगेंस्ट वालों के पास पॉइंट नहीं है क्या? You don't have any point? Okay, Anushka, चलो बोलो। Sir, why they are only talking about voting rights? Then talk something else.
only voting rights is giving equality. Okay, say something more. Change the point. Wealth, Change the point. wealth is also the important factor of inequality in democracy. How? How? Tell me fast. So the richer peoples are more, they are connected indirectly to the politics, and they also play the political games with poor peoples. Okay. Okay, very good. You want to say that in democratic countries, those who are rich, those who have authority, those who are in power, try to suppress the interest of those who are living on the footpath. You want to say that, Anushka? Yes, sir. Okay. Again, 2 marks. Favors. Favor. Okay, Faraz Rahman, बोलिए. Sir, in democracy, government had take decisions, but if the decision is not satisfied by the people, people had right to change the decision that taken by the government. One time more. Sir, in democracy, government had take decisions, but if the decisions is not satisfied by the people, people had right to change the decision that take by the government. Excellent, बहुत अच्छा है. This is the quality of democracy. If in a democratic country, our government has taken any type of decisions which are not in the favor of people, if the people will stand against that decisions, then the government will come under pressure and the government has to withdraw that decisions. This is the quality of Kazakh democracy. Excellent, very good. Excellent. Against Agma. So many people have to be consulted in a democracy, so it leads to delays in decisions. मतलब decision making process is very slow in a Yes, sir. democratic Decision making process country. is You want slow. to say that, clear? But you Yes, don't, sir. you do not know. Slow and steady can help us to win the race. धीरे चलो, constant चलो, continue चलो, सफलता तो मिलनी ही है. नहीं पता है? Slow and steady. पर ये आपने बोला कि स्लो, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है. चलो ठीक है, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी के फेवर्स की. एनीबॉडी रेज योर हैंड. ओके, Sikar, reply him. Sir, this is true that there is delay in every decision making, but it benefited in the true decision making. It's very good. Means very Okay, I'm getting what do you want to say. Okay, Sikar has declared. Sikar का point है, you know what? It's right. It's true that in a democratic country, the decision making process is slow, but it's 100% correct. Because if you want
a great achievement. If you want to fulfill, you know what, the biggest dream of your life, then you will have to spend more and more time. In short, there is no any shortcut way to get success. So if you want to get success, complete success, then you will have to spend more and more time. In short, you cannot make that type of decisions which will be beneficial for yourself as well as for your society and nation too. You want to say that? Yes or no? Your statement? Yes, sir. Like in monarchy, there is no consulting among the citizens. Yes, and that is not in Yes. the, that is So not in the democracy is better. But democracy is better than government. Better government. Okay, very good, very good, very good. 2 marks. Against of democracy. Against of democracy. Okay, okay, wow, तो फिर 4. चलो Abdullah, now it's your turn. Yes, sir. Role of money plays an important role in elections. It takes a lot of money to organize the demonstrations, public meetings, and speeches. Those candidates that are chosen in elections, who is raising a lot of money on these elections? Means you want to say the role of money and muscles power in an election, during an election. You want to say that our political Yes, parties, our political leaders who had more and more money and muscles power, they try to influence the election in their own favor. You want to say that, but you do not know election commission is just above all. Election commission is the controller who controlled each and every one. Election commission generate a code of elections, and if anybody will try to use their money and muscles power, then that portions will be punished too. But your statement is correct. Most of the political leaders try to influence election by using money and muscles power. You are correct here. Okay, very good, excellent. 2 marks तो पक्का मिलेगा. 2 marks तो पक्का मिलने जा रहा है. तो चलो फेवर की तरफ हम लोग फिर चलते हैं. फेवर्स, हैंड को लो करें आप लोग, केवल फेवर वाले हैंड को रेज करेंगे. फेवर्स जो है, ओके शिखर. So this is true that many political leaders take their vote on the basis of money. It is our responsibility to be honest and choose the correct representatives who lay the foundation of the department. Yeah, very good, very good, very good, very good, excellent. बहुत अच्छा. Suppose if we are riding our bikes on the road, then to prevent accidents, we the people who are the driver, who are the rider, who are riding the bike is totally responsible. Our government has created traffic rules and traffic signals and etc. A lot of things, but the main responsibility comes in our pocket. We are responsible, and if we will be careful, we will be aware, then it is clear that we will be capable to avoid any type of accidents which will be harmful for ourselves. So same situation, political leaders will try to influence, but if the citizens will be honest, then we the people, it is our responsibility to teach them a good lessons. In the next elections, they will not try to influence any type of elections by using money and muscle power. If we are ready to be sold, therefore they are coming to purchase our votes. So if you will be constant, if you will be honest, then they do not have dare to come before us to use their money and muscle power. So it is our responsibility. Very good, excellent. बहुत अच्छा आपने बताया ये स्टेटमेंट कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी ईमानदार बने, केवल हर चीजों को दूसरों के ऊपर नहीं थ्रो आउट कर सकते. नहीं है तो ये थोड़ी सी हमारी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया. 2 marks. Against of democracy. Okay, चलो अनुष्का, चलो continue. Sir, but many people are totally confused because of the different manifestos given by the political leaders. Therefore, sometimes they did not think that what is wrong and what is right for them.
Okay, you want to say that because of more and more political leaders, more and more manifestos are just before us, and by watching maximum manifestos, the people becomes totally confused. You want to say that? You want to say that? Yes, sir. We the people becomes confused. We the people becomes confused after watching their manifesto. It means what? You will say that, so in examination when I face a lot of questions that I was completely confused and I didn't write any letter, and that's why I got a very less marking in my exam. After watching a lot of questions, I was completely confused. Sir, but educated persons are able to identify what is wrong and right, but ordinary peoples. Who is ordinary? In democratic, nobody is ordinary. And during election, everyone is important. Everybody should use their sentimental point. Everybody should use their understanding points. Nobody can be confused. It's not the work which is related with your house. This is the topic. This is the election which is just related with the future of our country. How can you be confused? And sir, it is very difficult to remove corruption from democracy. So okay, it's very difficult to remove corruption. You want to say your total points is completely based on corruption. In democratic country, corruption is in the largest scale. Okay, 2 marks you will get, but oppose her. इनके against में मुझे जवाब चाहिए. Anybody? She wants to say that democracy is full of corruption. Anyone who wants to reply her strongly? Anybody? Raise your hands. You are against favor वाले हाथ उठाएंगे. Favor. आप लोग हाथ hand को लो करो. Favor. Okay, Ansu. Reply her. Okay, speak, Ansu. Are you getting my voice? आपकी आवाजें नहीं आ रही हैं. We are not getting you. आप नेटवर्क के बाहर हो. आउट ऑफ नेटवर्क. थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ. लेफ्ट राइट हो जाओगे ना तो नेटवर्क मिलने लगेगा. Yes, sir. हाँ बोलो. Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy enhance the dignity of citizens. Yes, sir. Okay, enhance the dignity of citizens सही है. मतलब क्या चीज है कि आपने क्या है कि सबको सेल्फ डिग्निटी, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट सबको है. चलो ठीक है, ये तो सही है. बट मेरा क्वेश्चन अनुष्का के क्वेश्चन पे था. उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ करप्शन. मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि उनके क्वेश्चन का आंसर हम लोग को चाहिए कि डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ करप्शन एंड यू वांट टू से दैट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री राम राज्य इज गोइंग ऑन. इन डेमोक्रेटिक कंट्री करप्शन नहीं अवेलेबल है, वहां पे राम राज्य चल रहा है. करप्शन कहां नहीं है? जहां पे पीपल जो है वो डिसऑनेस्ट है, वो सब करप्शन का एरियाज है. तो इनके क्वेश्चन का रिप्लाई मेरे को चाहिए. चलो शिखर, रिप्लाई हिम, रिप्लाई हर. So there is many corruptive case we have seen in our country, but corruption cannot be removed completely from our country. It can be suppressed or reduced, but not removed from our country, because one will be always do corruption in the rural areas or where. According to Shikhar, India is a largest country with 130 crore population. भारत वो देश है जहां पे लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है. सपोज करो कि इनसाइड ए क्लासरूम देयर आर ओनली 40 स्टूडेंट्स. एक क्लासरूम में देखो तो 40 स्टूडेंट्स हैं. तो एक टीचर नहीं, पूरा स्कूल, अब पूरे अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स मिलके वो 40 के 40 स्टूडेंटों को स्कोरर नहीं बना पाते. उनमें से 2, 4, 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं, कुछ बच्चे घोस्ट हो जाते हैं. आप लोग देखते हो ना. तो जब एक टीचर 40 बंदों को नहीं संभाल सकता तो 130 करोड़ की जनसंख्या में सबको हम महात्मा गांधी कैसे बना दें? तो क्लियर है कि इन दिस लार्जेस्ट कंट्री
some people will use their negative everywhere. You know what na, with positive negative will always stay together. Negative को भी रहना है, और negative अगर हट जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाएगा, नहीं है? तो कंडीशंस क्या है? तो दूसरा पॉइंट है करप्शन की बात करोगे, who is doing corruption in our country? कौन आखिर करप्शन एक कर कौन? हम लोग बोलते कि करप्शन बहुत ज्यादा, करप्शन बहुत ज्यादा, करप्शन करप्शन क्या ईंट पत्थर है कि करप्शन ज्यादा है? We the people are corrupted, we are greedy. अगर भारत में करप्शन है तो मतलब हम लोग करप्ट हैं। तो ये कंडीशंस क्या है कि दिस टर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अस। तो अगर करप्शन चिल्ला रहे हो, इससे अच्छा कि आप अपने को करप्ट से होने से बचा लो, आप ईमानदार बन जाओ, धीरे धीरे पूरी दुनिया ईमानदार बन जाएगी। नहीं है तो कहने का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि फॉर इंडिया में सब के सब नॉन वेजिटेरियन है इसलिए डेमोक्रेसी खराब है, तो वेजिटेरियन बन जाओ। तो करप्शन को हम लोग डेमोक्रेसी से जोड़ के नहीं देख सकते, ठीक है? क्योंकि जितने भी जो भी ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां पे करप्शन नहीं है। तो करप्शन इज अनदर टर्म, इट इज जस्ट रिलेटेड विथ आवर ग्रीड, विथ आवर डिजायर्स। व्हेन योर सोर्सेज विल बी लिमिटेड बट योर डिजायर विल बी अनलिमिटेड। मैंने क्या बताया, ध्यान देने का, सोर्सेज लिमिटेड होंगे और डिजायर्स अनलिमिटेड होगा, करप्शन होना एकदम लाजमी है। करप्शन होना ही होना, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज वर्क करोगे 10 रुपए का, सपना देखोगे बिल गेट्स बनने का, क्लियर है? या तो आप अपने वर्क को बढ़ाओ, तो वर्क तो कोई करना चाहता नहीं। एवरीबॉडी वांट्स शॉर्टकट वे टू गेट सक्सेस। तो शॉर्टकट वे से सक्सेस पाना, तो शॉर्टकट वे क्या है? इट इज द वे ऑफ करप्शन। उस क्षेत्र में जाएंगे आप और क्लियर है करप्शन बढ़ेगा। तो करप्शन जो है वो डेमोक्रेसी से जुड़ा नहीं है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर मेंटालिटी। इसको सुधारिए, करप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। खैर ठीक है, चलो अच्छे वर्कआउट किए हैं हम लोगों ने। किसको ये मार्क्स देना था मेरे को? मैं तो भूल गया। ये मार्क्स किसको देना था मेरे को? फेवर को देना था। चलो ओके, अब चलो इनके अगेंस्ट की बात करेंगे हम लोग, अगेंस्ट ऑफ इट। ओके अनुष्का, against of democracy. According to him, we should be first honest. Okay? Okay. In democracy, leaders give manifestos. First, they have to stop giving bribes to the common people. Then the greediness will remove, na? Arey, why will they stop to give you bribe? If you are ready to take bribe, first you will have to stop for taking this type of bribes. Then they would have to stop themselves automatically. अगर आप लेना बंद कर दोगे तो क्लियर है कि वो देंगे किसको कि भाई नहीं आप तो सब ईमानदार हैं, यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सबके सब ईमानदार हैं। If 90% population is greedy and 5% is honest, then their majority is coming. How can you say that 90% population? Everyone is greedy. Nobody wants to become like Mahatma Gandhi. Suppose छोड़ो एग्जांपल देख लो, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने को बहुत ईमानदार बोलता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ, अगर 2000 का नोट मेरे को सामने मिल जाए तो क्या बोलेंगे? नहीं हम तो महात्मा गांधी है, हम हम नहीं भाई, तुम ले जाओ, ये ले जाओ भाई, तुम ले जाओ। I know, sir. Here I am also studying for my greediness because I have to be something in my future. नहीं तो ये ग्रीडी नहीं, ये ग्रीड नहीं है। इट्स नॉट कॉल्ड ग्रीड, इट्स कॉल्ड एम्बिशन, इट्स कॉल्ड पैशन, इट्स नॉट कॉल्ड ग्रीड। You want to touch the sky in your future. It's not greed, it's your desire, it's your ambition, it's your target, it's your goal, it's your achievement. Greed नहीं है, it's not called greed. Okay, 2 marks you will be rewarded. 2 नंबर तो मिलने ही हैं उसका। ये मत बोलना कि मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ, उनके अगेंस्ट में, मैं ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। अब चलो डेमोक्रेसी के फेवर वाले, एनीवन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लास्ट टर्म चलते हुए, लास्ट टर्म, एनीवन फ्रॉम फेवर? Farah, ओके बोलिए। Sir, in democracy, government had take big decisions about the people that ban the child labor and
child marriage and makes right to education to everyone. Okay, very good. You want to say that our government has launched different type of program and schemes for the welfare of people. Like our government has banned child labor, uh, uh, marriage points means the girls child marriage नहीं है. Another side और क्या आपने बोला? The child labor and child marriage and makes And right to education to everyone. right to education has been given by our government to each and everyone. और another side हम देख रहे हैं कि हमारी government जो है वो public है. Our government is also doing a lot of work in the favor of क्या people. तो हम लोग that's why they are supporting क्या democracy. Okay, very good. Supporting democracy. चलो ठीक है. Last opposition. ये last topic है. Oppose कौन करेगा? Crack करो इनको. इनके अपोज में, इनके अगेंस्ट में अब्दुल्ला, चलो बोलो अगेंस्ट में बोलो. Yes, sir. There is still risk of creating a conflict of interest within the government, such as a person belonging to a political family. He rule on his renter payments. Managers continue to influence their expertise, and politicians do their best to stay in power. Oh, means you want to say that those again your statement is saying that the powerful people who are in authority try to influence each and everyone. You want to say that? Yes, sir. You want to say that? Okay. Okay, जो एक पॉइंट आउट चल रहा है लोग फिर फेवर में कोई बोलना चाहेगा? Anybody? Anyone in the favor? Yes, sir. चलो बोलो आंसर. A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizen rights. Something more? Something more? Okay, according to Ansu, in democratic system, in democracy, the government governs the nation under the constitution. Means the government cannot cross the limitations which has been created by our constitution. But if you will go in an undemocratic country, then there the rulers does not follow any type of constitution. They do what they want. So this is the merit and beauty of our democratic system. तो ये merit खत्म हुआ और लास्ट चलते चलते demerit के पॉइंट हम लोग सुनेंगे. कौन बताना चाहेगा? इनको कट कौन करना चाहेगा demerit में? Anybody? Anyone? Against of democracy. Anybody? 3 तक काउंट करूंगा मैं. चलते चलते 0 मत ले लो. याद रखना. 1, 2 and last. Anyone? 3. Okay. अनुष्का बंदे ने बचाया, अपने टीम को बचाया है. बोलो. Continue. Sir, democracy is also a very expensive form of government because election have to conducted time to time in different offices, and therefore due to it the budget of market is also changes, and poor people faces lots of problems. Okay, you want to say that on elections, our country has to spend more. That's why elections should be a stop. You want to say that? Anushka want to say that elections should be a stop. No, sir, election not should be stopped. Then? But we should make some changes in it. Changes? Which type of changes? Now elections should be conducted where? From our home. Means it directly affecting the GDP of a country.
Then what's your opinion? What do you want to say? Elections should be stopped from our country completely. You want to say elections should be stopped. If you want to have, if my point inside your brain, if you want to take the meal in McDonald's, in Taj Hotel, then you will have to spend more. And if in limited resources you want to enjoy, then go in dhaba, in those restaurants which are just on the footpaths. There in less amount you can have all the meals. तो अगर हाई लेवल की चीजें चाहिए तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा. नहीं है, पर 2 मार्क्स तो मिलेगा ही. और इसके साथ स्कोर देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 मार्क्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 मार्क्स. कांग्रेचुलेशन दोनों टीम के लिए. कांग्रेचुलेशन, दोनों गजब गजब कर दिए. क्लैपिंग. तो इसी के साथ इस डिबेट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग. नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और देखेंगे सैटरडे के दिन कोई ना कोई टॉपिक लेके डिबेट हम लोग जरूर करेंगे 1-2 सप्ताह बाद. तो एक छोटा सा ब्रेक 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 ब्रेक. सर कल कोई टेस्ट होगा? आस्क योर कोऑर्डिनेटर, अपने फर्लों से बात कीजिए.